श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 सितंबर को पितृपक्ष का शनिवार का प्यारा सा दिन है। शनि देव की कृपा शनिवार को होती है, आपको पता होगा। साथ ही साथ अगर पितृपक्ष पड़ रहा है तो शनि देव और पितृ देवता का साथ एक साथ होता है। इसीलिए दूध और पानी को एक ही लोटे में डालना है। 11 चावल के दाने या 11 तिल के दाने के साथ एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा। अगर जाने अनजाने में आपसे किसी भी प्रकार से कोई गलतियां हो गई हैं, त्रुटि हो गई है और आपके परिवार में पितृ दोष लग गया है जाने अनजाने में, तो वो सारी समस्या खत्म होगी ना। कुछ ही दिन और बचे हैं पितृपक्ष के, तो आप सभी लोगों को इस उपाय को शनिवार के दिन ज़रूर करना है। बहुत स्पेशल उपाय है, समझने की कोशिश करिएगा। अभी भी मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पर हम लोगों को काले तिल लेने हैं या फिर चावल का दाना। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी पितृपक्ष का कोई उपाय करते हैं, बहुत रेयर केस आ जाए तो ठीक है, वरना हम कभी भी किसी भी चीज़ की गिनती करके नहीं लेते हैं, है ना। क्या करते हैं, ऐसे एक चुटकी उठाना होता है। आपको भी ऐसा सच वैसा ही करना है। आपके पास में काला तिल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो चावल का दाना ले लो। कितना, मात्र एक चुटकी। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो, आप क्या करना है, अब आप लोगों के पास में कोई सा भी पेड़ नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही वृक्ष होनी चाहिए, वो होता है शमी का पेड़। क्या होता है? शमी का। क्या करना, शमी का पेड़ ही क्यों, देखो शनिवार के दिन हम एक मंत्र बोलते हैं। वो मंत्र मैंने आपको बता रखा है, कौन सा है? ओम शम शनिश्चराय नमः। दोबारा बोल रहा हूँ, ओम शम शनिश्चराय नमः। यही मंत्र का स्मरण करना है इस पूरे उपाय में। नियम क्या है, एक लोटा ले लो। मैंने यहाँ पर जानबूझ करके कोई पात्र नहीं दिखाया आपको, ना मैंने तांबे का दिखाया ना स्टील दिखाया। सिर्फ ऐसे समझो, कभी भी दूध को तांबे के पात्र में नहीं लेना चाहिए, वरना बहुत बड़ा पाप लगता है ना। तो कोई सा भी पात्र ले लो, उस पात्र के अंदर क्या करो, दूध डालो, है ना। और फिर इसी पात्र के अंदर जल डाल दो या पानी डाल दो, ठीक है। आधा आधा करना, आधा दूध आधा पानी। अब नियम, कल भी मैंने सेम ऐसा कुछ उपाय बताया था, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, समझिएगा ध्यान से। दूध पानी हो गया, जो एक चुटकी काला तिल आपके पास में ना, उसे भी इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। यह उपाय हम अपने परिवार से, फैमिली से पितृदोष को दूर करने के लिए कर रहे हैं, उसीलिए तो कर रहे हो ना। तो क्या करना है, इस कलश को उठाइएगा, इस पात्र को उठाइएगा, अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, सभी कमरों में घूम लेना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? चलो, घूम लिया। अब घूमने के बाद में आपके पास में जो शमी का वृक्ष हो, उस शमी पेड़ की जड़ में क्या बोल के चढ़ाना है? ओम शम शनिश्चराय नमः। कभी भी हम कोई भी पूजा करते हैं, आपको साउथ डायरेक्शन में अपना फेस नहीं रखना चाहिए। बट अगर पितृदोष के लिए कोई सा भी उपाय कर रहे हो, तो चेहरा कौन सी दिशा में होता है? साउथ डायरेक्शन, यानी दक्षिण दिशा। तो दक्षिण दिशा की तरफ घूम करके आप लोगों को एक लोटा जल चढ़ा देना है। करिएगा ज़रूर इस उपाय को, आपको लाभ मिलेगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। यकीन मानिए, पितृदोष की जो समस्या होगी वो आपके घर से, परिवार से कहाँ गायब होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। करिएगा। चलो भाई, पहला उपाय आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चावल के दाने के साथ में। स्पेशली ये उपाय हम लोग करने वाले हैं पैसे के लिए। जैसे घर में अगर आपके पैसों की कमी है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, या फिर कर्जे में डूबे जा रहे हो, दिन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे ना। इसके लिए आप लोगों को एक चुटकी चावल का दाना लेना। देखो, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को लेने की आवश्यकता नहीं है ना, एक चुटकी चावल का दाना ले लो। चावल के दाने के साथ में आपको चाहिए, अब यहाँ पर हम लोगों को तांबे का पात्र। देखो, जब दूध लो तो तांबे का पात्र मत लो, लेकिन जब दूध नहीं लेना है तो तांबे का पात्र ले लो। उसके अंदर क्या करेंगे, जल भरेंगे और जल के ही अंदर चावल की एक चुटकी दाने को डाल देना है ना। डालने के बाद में अब आप इस कलश को उठाइएगा और पहुँच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा नियम समझेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है ना। लेकिन जब हम जल चढ़ाते हैं, यही जल बहता हुआ जलाधारी से जब नीचे गिरता है, तो जिस स्थान पर ये जल नीचे गिर रहा है, ये किसका स्थान होता है? ये हमारे पितरों का स्थान होता है। बताया मैंने आपको, वही प्रोसेस को फॉलो करना है। सबसे पहला काम करना है, यहाँ नीचे कोई सा भी प्लेट रख दो, कटोरी रख दो, कुछ भी रख दो, है ना, जिससे थोड़ा बहुत जल आप इकट्ठा कर पाओ, है ना। फिर आपके पास में जो तांबे के लोटे में जल है, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या डाला है, चावल के दाने को,
आप लोगों को उसको समर्पित करना है सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ध्यान रखना, जब कभी भी हम रोग बीमारी का कोई उपाय करते हैं तो यहाँ पर किसका ध्यान करते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। सेम प्रोसेस करते हैं अगर हम धन संपदा का उपाय करते हैं तो वहां पे भी किसका नाम लेते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। तो आप लोगों को पूरा जल किसके नाम से चढ़ाना है? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना। और यही जल बहता 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 जो भी पात्र आपने रखा था उस पात्र में आकर के गिरेगा, है ना। फिर क्या करना है? इस जल को उठाइएगा और अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना। मात्र यह उपाय करने से आपकी फैमिली में, परिवार में संकट, समस्या, परेशानियां जो भी पैसों को लेकर के आ रही हैं वो समस्या खत्म हो जाएंगी। और अगर वो समस्या पितृदोष को लेकर के है तब तो खत्म ज़रूर होगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहाँ पर आप लोग को 2 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि नवरात्रि का एक बहुत ही पावन सा दिन आ रहा है और सिर्फ 7 से 8 दिन और बचे हैं नवरात्रि में। और नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए ऑफर में मैंने थोड़ा सा चेंजिंग किया है। इस बार आप लोग को फ्री में देने वाला हूँ कमल गट्टे की माला। 108 कमल गट्टे की माला मैं फ्री देने वाला हूँ। लेकिन ये फ्री का ऑफर आपको तब मिलने वाला है, थोड़ा सा सुनिएगा। बहुत सारे रुद्राक्ष हैं मेरे पास, 1 मुखी से लेके 14 मुखी तक, है ना। जैसे अगर आप मुझसे कोई सा भी एक रुद्राक्ष लेते हो, चाहे 7 मुखी धन संपदा के लिए, 9 मुखी लड़ाई झगड़े के लिए, 8 मुखी बीमारियों के लिए, या फिर 6 मुखी बच्चों के लिए, कोई सा भी एक रुद्राक्ष आप मुझसे या सारे खरीदते हो, आपको मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। सबसे पहले आपको 1 नंबर पे फ्री देने वाला हूँ 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री। इसके साथ आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा। प्लस आप लोगों को इस बार नवरात्रि के उपलक्ष्य में कमल गट्टे की पूरी माला ही आपको फ्री में दे रहा हूं। प्लस एक नई चीज मैंने ऐड करी है और वो है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। और प्लस आप लोग को दे रहा हूं 50 ग्राम भस्म जो कि बेल की छाल से मैंने खुद ने बनवाए हैं, वो बिल्कुल फ्री में दूंगा। तो इन सभी चीजों का लाभ अगर आपको उठाना है, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, बार बार बता रहा हूं। और ऐसा ऑफर हमेशा, कमल गट्टे की माला बहुत महंगी मिलती है, इसीलिए आपको ये ऑफर का लाभ जरूर उठाना चाहिए। बहुत कम प्राइस में सारी चीजें हैं, ठीक है ना। चलो समझ लो इस उपाय को। अब यहां पर एक आपको रुद्राक्ष दिखाई दे रहा है जो ही गौरी शंकर रुद्राक्ष। जिन भी हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयां होती हैं उन्हें गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। लेकिन ये दिखाने का पर्पज मेरा ये है कि शनिवार के दिन ध्यान में रखते हुए कोई सा भी एक रुद्राक्ष ले लो, कोई भी ले लो। उपाय करना है जिससे आपके घर में कभी भी पितृदोष ना लगे, है ना। रुद्राक्ष ले लिया और रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और रुद्राक्ष को इसी कलश के अंदर डाल दो और पहुंच जाओ महादेव की शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहां पर पहुंच करके अब आपको वही रुद्राक्ष का पूरा जल जो भी हो, 1 मुखी से लेके कोई रुद्राक्ष आपके घर में पड़ा हुआ हो, उससे उपाय कर सकते हो। घर में किसी भी इंसान को टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, इंसान सोचता बहुत है, बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, कष्ट बहुत ज़्यादा हैं, देन आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। जल चढ़ा दिया। जब जल चढ़ाओगे यहां पर तो आप लोगों को पितृ देवता का स्मरण करना है। क्या नाम है उनका बताओ? अर्यमन, ठीक है ना। क्या नाम है? अर्यमन। पितृ देवता अर्यमन का ध्यान करके जल चढ़ाना, यही जल को रोक लेना। और जो भी व्यक्ति घर में परेशान है, इस जल का आचमन मात्र कराने से अगर वो इंसान पितृ दोष की वजह से परेशान है तो उसकी परेशानियां धीरे 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 करके खत्म जरूर हो जाती हैं। इंसान जीवन में बहुत ज़्यादा आगे ज़रूर जाता है। ये बहुत स्पेशल उपाय था, आप सभी को यह उपाय ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। और ये उपाय हमें करना है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। बहुत व्रत उपाय करते हो, नहीं फायदा हो पा रहा है, तो अगर नहीं फायदा हो रहा तो कहीं ना कहीं किसका रक्षण होता है? पितृदोष का। क्या करना है? बेलपत ले लो, और वो भी कितनी? मात्र 1 बेलपत। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। बेलपत ले लीजिएगा और फिर महादेव के शिवलिंग के पास जाना, ठीक। 3 स्थान पूज्य गुरु जी ने कथा में बताए हैं, उसी को फॉलो करना है। सबसे पहला स्थान होता है माता अशोक सुंदरी, दूसरा स्थान होता है माता का हस्तकमल, और तीसरा स्थान होता है भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर का पोर्शन।
क्या करना है, आप लोगों को यहीं पर बेलपत्र को इन 3 जगहों पर स्पर्श कराना है, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष कहनी है और फिर 1 लोटा जल समर्पित कर देना है आप लोगों को काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करके, जो पूरे विश्व के नाथ हैं, सभी का कल्याण करने वाले हैं। उन्हीं का स्मरण करते हुए अगर जल चढ़ा देते हो तो इससे आपकी विशेष जल्दी पूरी होती हैं। तो मैंने कोशिश तो की है आपको अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।